नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। ओलंपिक्स में गोल्डन बॉय भाला फेंक कर नीरज खिलाड़ी ने एक बार फिर से देश का गौरव बढ़ाया है। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। उन्होंने अमेरिका के यूजिन में हुई इस चैंपियनशिप के फिनाले में 88.13 मीटर दूरी पर यह भाला फेंका है और ये भाला फेंकते हुए सिल्वर मेडल पर निशाना साध दिया। आपको बता दें कि इसके साथ ही रोहित यादव 10वें नंबर पर रहते हुए फाइनल में मेडल की रेस से बाहर हो गए। बताया जा रहा है कि अमेरिका के यूजिन में खेले जा रहे इस वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के फिनाले में ओलंपिक के गोल्डन बॉय भाला फेंककर खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। उनका मुकाबला ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स से था और एंडरसन ने गोल्ड जीता है। इस चैंपियनशिप में नीरज के अलावा रोहित यादव भी फिनाले में उतरे थे। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शनिवार को ही मंकी पॉक्स को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। इस संबंध में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने प्रेस वार्ता की और कहा गया है कि मंकी पॉक्स का प्रकोप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताजनक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर इमरजेंसी लगाई जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि टेड्रोस ने कहा है कि 1 महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के तहत आपातकालीन कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें यह आकलन किया गया था कि क्या मंकी पॉक्स के प्रकोप की वजह से ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के हालात हैं। तो उस बैठक में अलग अलग विचार सामने आए। समिति ने सर्वसम्मति से तय किया था कि मंकी पॉक्स से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति नहीं है। उस समय 47 देशों से WHO को मंकी पॉक्स के 3040 केस सामने आए थे। तब से इसका प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और अब 75 देशों और यहाँ पर 16,000 केसेस सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि इस दौरान मंकी पॉक्स से 5 लोगों की मौत भी हो गई है। कहा जा रहा है कि इमरजेंसी कमेटी ने स्वीकार किया है कि मंकी पॉक्स प्रकोप के कई पहलू असामान्य हैं, क्योंकि इसके खतरों पर वर्षों से गौर नहीं किया गया। और बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। कानपुर से ये खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कानपुर में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है और बता दें आपको कि कानपुर जनपद में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कानपुर में करीब 31,875 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और सभी सेंटरों की व्यवस्था एयरफोर्स संभालेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कमिश्नरेट पुलिस के अंतर्गत 11 परीक्षा केंद्र होंगे और यहां पर अग्निपथ परीक्षा का शुभारंभ हो चुका है। करीब 31,875 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और कड़ी निगरानी में परीक्षा की जाएगी। बता दें आपको कि सभी सेंटरों की व्यवस्था एयरफोर्स संभालेगी। साथ ही साथ ये भी आपको बताते चलें कि कमिश्नरेट पुलिस के अंतर्गत 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और एक नजर डालेंगे श्रीलंका की स्थिति पर। बता दें आपको कि श्रीलंका की नई सरकार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, मानवाधिकार संगठनों और विपक्ष की ओर से नए दबाव का सामना करना पड़ा। देश और दुनिया की संस्थाओं ने राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से अनुरोध किया है कि वो सुरक्षा बलों को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल नहीं इस्तेमाल करने का तुरंत आदेश दे। श्रीलंका के सुरक्षा बलों ने संकटग्रस्त द्विपक्षीय राष्ट्र के नाते यहां पर नए राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के आदेश पर शुक्रवार को तड़के ही छापेमारी कर कोलंबो में राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर डेरा डाले हुए इन तमाम प्रदर्शनकारियों पर यह हमलावर कार्रवाई की थी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। यहाँ आपको बताते चलें कि जिस तरीके से श्रीलंका में मौजूदा हालात बने हुए हैं, उसी को लेकर विश्व स्तर पर भी हालातों की चिंता की जा रही है। और अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की ओर, जहां पर समाजवादी पार्टी के द्वारा शनिवार को ही शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर को एक चिट्ठी लिखी गई थी। इसमें उन दोनों से कहा गया कि उन्होंने जहां सम्मान मिले वो वहां चले जाएं। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा रहे महान दल प्रमुख केशव देव मौर्य ने बड़ा खुलासा कर दिया है। महान दल प्रमुख ने कहा कि सपा और सुबसपा का गठबंधन नहीं होना चाहिए था और मैंने सपा के नेताओं को पहले ही अवगत करा दिया था कि अखिलेश यादव ओपी राजभर से गठबंधन ना करें, लेकिन मेरी बात को अनसुना कर दिया गया।
और 4 साल पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव को लखनऊ में बंगला दिया था। शिवपाल यादव अखिलेश के सामने से मदद कर रहे थे, लेकिन पीछे से नुकसान पहुंचा रहे थे। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने सपा के नेताओं से कहा था कि राजभर की डोरी बीजेपी और आरएसएस के हाथों में है।